अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एक मसला हमारे एक दोस्त के साथ आया कि उसके राउटर ऊपर लगे हुए हैं, 12 वोल्ट राउटर को नीचे बैठ के रीसेट करना है। तो उसके लिए रीसेट के कनेक्शन कौन से होंगे उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो इसी से मेरे जहन में ये आइडिया है कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। और ये मसला किसी के साथ भी आ सकता है और ये एक ऐसी वीडियो है जो पहले किसी ने नहीं बनाई हुई। ये एक ऐसा मसला है जो बड़ी बड़ी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के भी काम आ सकता है, क्योंकि ऐसा किसी ने भी नहीं अभी तक 12 वोल्ट में पीआई नहीं आई कि आप नीचे बैठ के राउटर को रीसेट कर सकें। और मैं नेट पे भी सर्च कर रहा था तो मुझे कोई खासा इसमें नहीं इल्म मिला कि मैं इसको बना सकूं। बहरहाल मैंने अपने दिमाग से ये लिया निकाल के इसको बनाया। और चलें इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी में बनाया, बहुत ज़्यादा अच्छा सफाई के साथ नहीं बनाया, तो वो नेक्स्ट वीडियो दोबारा लगाऊँगा। फ्रेंड्स, आपने किसी भी पीओई अडाप्टर को ले लेना जो खाली आपके पास मौजूद हो, उसको ओपन कर लेना। और मैं बड़ी तसल्ली के साथ इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से मैंने काम किया, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि क्या हो रहा है। फास्ट फॉरवर्ड करूँगा तो आपको जल्दी में पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर और 4-5 जो पिन है वो पहले से ही ज्वाइंट की हुई है फिक्स। और 3 नंबर के साथ आपने उस बटन को लगाना है 1K की रेजिस्टेंस के साथ। ये 3 नंबर पिन है और ये 4 है, 4 के पीछे 5 है। तो ये ध्यान रखना। और ये देख लें कि अंदर वाली साइड से इसका 3 नंबर बनता है, फिर इसका आगे 4 और 5 है जिसको हम बटन लगाएंगे। पीओई के साइड देख लें कि किस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है सामने। ये जो अडाप्टर है इसकी ये 3 नंबर पिन है, दोबारा से बता रहा हूँ, और ये साथ में 4 है। इन दोनों को बटन के साथ हमने 1K की रेजिस्टेंस लगाते हुए ज्वाइंट करना है। और ये देख लें मैं पीओई वाली साइड पे वर्क कर रहा हूँ, ना कि लैन वाली साइड पे। 2 खाने होते हैं ना अडाप्टर के अंदर, पीओई लैन। ये जो वायर है ये वो है जो 2 ज्वाइंट पीछे इकट्ठी हुई हैं, 4 और 5 नंबर। और अगला जो पॉइंट है वो मैं 3 नंबर पे लगाने वाला। इनको बड़े गौर से ध्यान से रोक के वीडियो को देख लेना ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अगर गलती से करंट गलत साइड पे दोगे तो आपके राउटर का नुकसान हो जाएगा। तो ये देख लें, बस ये 2 कनेक्शन है जिनको आपने ज्वाइंट करना है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल और आसान है। जहाँ पे मैं पिन लगा रहा था वहीं पे मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा पीछे कनेक्ट किया, वो कोई मसला नहीं है। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो किसी इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाएं जो कारीगर हो, क्योंकि वो सर्किट के प्रिंट को जानता है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि 3 नंबर पिन है अंदर वाली साइड से और ये पीओई वाली साइड है, इसी तरह से हो कनेक्शन के अंदर। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मेहनत तो ये इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी, तो ये फिर से मैं वाज़े कर रहा हूँ बार बार कि ये 2 कनेक्शन है और आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पे इसको फ़िट करने लगा, क्योंकि पहली दफ़ा बनाया तो कोई फ़िटिंग मेरे जहन में नहीं थी, बस अंदाज़े से मैंने इस वायरों को निकाल लिया, फ़िट किया। बाद में फिर दूसरी वीडियो में लॉन्च करूँगा इसका सेकंड वर्जन, जो इसके अंदर 100% जो है अच्छा खूबसूरत बना हुआ दूँगा। और मेरा ये जहन बन रहा है कि अडाप्टर जो है मंगवाऊँ मैं चाइना से, और फिर इनके अंदर रीसेट बटन लगाऊँ। और ये काफ़ी कंपनियों की ज़रूरत होगी जो बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, क्योंकि राउटर को रीसेट करने के लिए या तो हमें टावर पे चढ़ना पड़ता है ऊंचे ऊंचे, या फिर हमें नीचे उतारना पड़ता है। जी, तो दोस्तों ये मैंने तैयार कर ली है पीओई और ये बटन लगाया मैंने। अगर आप बटन नहीं लगाते हैं तो कोई मसला नहीं, 1K की रेजिस्टेंस है, 1K की रेजिस्टेंस के साथ आपने कनेक्शन दूसरे को जोड़ देना है। क्योंकि ये टच बटन के अंदर 4 कनेक्ट तारें होती हैं, तो हो सकता है सादा बंदे को समझ ना आए। तो दोनों तारों के दरमियान में ये रेजिस्टेंस 1K की आनी चाहिए। इसको आप थोड़ी देर के लिए जोड़ दें ताकि पूरे के पूरे वोल्ट जो हैं वो दूसरी तार में ट्रांसफ़र ना हो। 1K की रेजिस्टेंस का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी का सर्किट पीछे आप समझ चुके होंगे। तो इस पीओई अडाप्टर के सादा पीओई की मदद से आपने इसको बना लेना है। अब इसको मैं यहाँ पे किसी तरीके से फ़िक्स करूँगा। असल में तो कोई और टच बटन होना चाहिए था, फिर मैं जल्दी में बना रहा था तो यही मेरे पास आया तो मैंने यही लगा दिया, जो यहाँ पे ना फ़िक्स हो जाता है कि सेल्फ़ी या मैजिक की मदद से। या फिर इसको हम इधर निकाल लेते हैं, प्रॉपर यहाँ पे निकाल लेते सुराख करके, तो वायरें शायरें इसके अंदर ही रह जाती हैं और यहाँ से हम दबा लिया करते और ये चल जाया करता है। क्योंकि अभी मैं जल्दी में हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए इतना बनाया। नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे सुराख कर लूँगा, सुराख करके इस बटन को बाहर निकाल लूँगा। ये ऊपर से वायर गर्म करके नीचे बिठा देंगे, तो कोई भी हल इसका हो सकता है। तो अब हाँ, ये ऐसा करें, ये वायर होती हैं लंबी, ये जो वायर बटन की जो होती हैं ना तारें वगैरह, ये वाली ये लंबी होती हैं। इनको ऊपर से डब्बी के यहाँ से ना, जहाँ पे खाली जगह है वहाँ से इसको नीचे ले जाएं और इन तारों के कनेक्शन अंदर कर दें। ये सारा कुछ अंदर ही रह जाएगा, बाहर से दिखेगा नहीं, बस ऊपर रीसेट बटन होगा, उसको जब आप दबाएंगे तो वो काम करता रहेगा। जी, तो दोस्तों ये मैंने पीओई यहाँ पे लगा दिया, ये रहा वो वाला बटन। तो अभी ये लाइन जो है यहाँ पे आ रही है लाइट,
कभी ब्लिंक हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा राउटर में इशू आया हुआ है मेरे वाले में। इसको अब हम रीसेट करके देखते हैं क्या हमें जो है कि रिज़ल्ट मिलता है। इस बटन को दबा के रखते हैं। ऐसे तो ये लैन इन होनी चाहिए थी। बंद करके दोबारा चलाते हैं। अब देखते हैं क्या रद्द अमल आता है। लाइट ऑन हुई है ये वाली और फिर ऑफ हो गई है। इस वक्त राउटर जो है वो स्टार्ट नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने इसमें किया था OpenWRT का फर्मवेयर, तो वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं इसको अब बैक पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी इसको लैपटॉप वगैरह लगाता हूँ, साथ में रीसेट बटन दबाऊँगा तो देखते हैं क्या एक्शन होता है। बहरहाल उसके लिए एक होता है तरीका, वो ट्राई करते हैं। ये बंद हो गया, इसको पहले दबा के रखना है बटन को, बाद में इसको दबाना है। अब वोल्टेज जो है वो चले गए। अब देखते हैं, लाइन आनी चाहिए। लाइन आ गई है, बटन को छोड़ देते हैं। तो लाइन अब मुसलसल खड़ी रहनी चाहिए अगर हमारा रीसेट बटन काम कर रहा है तो लाइन मुसलसल खड़ी है। पहले तो इतनी देर निकालती नहीं थी, तो अब मैं लैपटॉप लेके आता हूँ, उससे सॉफ्टवेयर करता हूँ इसका। ये आप देख सकते हैं, अब काफ़ी देर से खड़ी है। तो हमारा रीसेट बटन जो है वो काम कर रहा है। ये देख लें, तमाम कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, पार्ट्स वगैरह, जिनकी मदद से मैंने इसको तैयार करना शुरू किया है। ये देख सकते हैं आपके रिकवरी मोड में चला गया था राउटर रीसेट बटन की मदद से, और लॉग फाइल जो है हमारे सामने आ चुकी है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लैश हो चुका है इसके अंदर। तो इसका मतलब हमारा जो ये रीसेट बटन हमने बनाया था वो काम कर रहा है।